दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिलीप साहब ने धर्मेंद्र के लिए क्या कहा था? धर्मेंद्र की सुंदरता और उनके गठीले बदन को देखकर उन्होंने कहा था कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपने भगवान से पूछूंगा कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर क्यों नहीं बनाया। इसी शिकायत को उन्होंने एक बार फिल्म फेयर अवार्ड में कुछ इस प्रकार से कहा था, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था तो देखते ही मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या जाता। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आंखों से रूहानी रोशनी टपकती है। यह एक ऐसा सम्मान था जो दिलीप साहब जैसे कद के व्यक्ति ने किसी को कम ही दिया था। उस दौर में जब दिलीप साहब का नाम अदाकारी का पर्याय था, लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग कहते थे। दिलीप साहब और धर्म जी का एक और मज़ेदार किस्सा भी प्रचलित है। एक बार जब धर्मेंद्र जी बम्बई आए तो उन्होंने अपने हीरो दिलीप कुमार से मिलने की इतनी ज़बरदस्त लगन थी कि वह सीधे बांद्रा में दिलीप साहब के घर पहुंच गए। क्योंकि पंजाब में दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और कोई रोका टाकी नहीं होती थी, धर्म जी ने यही मान लिया और वह सीधे घर के अंदर चले गए और सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंच गए जहां दिलीप साहब आराम कर रहे थे। दिलीप साहब अचानक जागे और एक अनजान शख्स को अपने बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गए। घबराकर उन्होंने नौकर को आवाज लगाई। उधर धर्मेंद्र भी अपने हीरो को देखकर अवाक थे, पर घबराहट में वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे और घर से निकलकर एक कैफे में जाकर ठंडी लस्सी पीकर खुद को शांत किया। बाद में उन्हें अपनी जल्दबाजी और गलती का एहसास हुआ। 6 साल बाद जब धर्मेंद्र जी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने लगे तो संयोग से उनकी मुलाकात दिलीप कुमार की बहन फरीदा जी से हुई। धर्म जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई और उनसे दिलीप साहब से मिलवाने की गुजारिश की। अगले ही दिन दिलीप साहब ने धर्मेंद्र जी को अपने घर बुलाया। यह मुलाकात एक आदर्श और एक प्रशंसक के बीच नहीं, बल्कि एक छोटे भाई और बड़े भाई के बीच हुई। दिलीप साहब ने उन्हें पास बिठाया और अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में भी बताया। जब रात को धर्मेंद्र जी जाने लगे तो दिलीप साहब ने देखा कि उस ठंड में धर्म जी ने सिर्फ एक पतली कमीज पहनी हुई थी। बिना कुछ कहे दिलीप साहब उन्हें ऊपर कमरे में ले गए, अपनी अलमारी से एक गर्म स्वेटर निकाला और उन्हें पहनाकर गले लगाकर विदा किया। धर्मेंद्र जी ने इस घटना को याद करते हुए कहा था कि वह स्वेटर आज भी उनकी सबसे अनमोल चीजों में से एक है। यह किस्सा उनकी जिंदगी भर की दोस्ती और दिलीप साहब के स्नेह को बयां करता है।